हेलो एवरीवन, हम लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एंड उसके प्लेयर्स को निमोनिक से याद कर लिया है। और आज से हम लोग पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। जो जितने भी इससे रिलेटेड पीवाईक्यू एसएससी एग्ज़ाम में या फिर अदर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उनको कवर करेंगे। और जो भी मेजर एक्सपोनेंट छूट गए हैं उनके बारे में यहाँ पे हम लोग निमोनिक लगा करके उसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो हरिप्रसाद चौरसिया पहला हमारा जो है वो है। हरिप्रसाद चौरसिया is a notable exponent of which musical instrument? आंसर है फ्लूट, वीणा, सरोद एंड सितार। तो हम लोग इसको कैसे याद रखे थे कि हरी घास पे बैठ के कौन बांसुरी बजा रहा है? कृष्ण भगवान। तो इसका आंसर होगा फ्लूट। अगर आप लोगों को वो पढ़ना है लेक्चर, वो देखना है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ विज़िट कर सकते हो और निमोनिक से चीज़ों को तुरंत याद कर सकते हो। इससे रिलेटेड कुछ अदर चीज़ें देख लेते हैं। जो हरिप्रसाद चौरसिया थे उनको ये सारे अवार्ड्स मिले थे। तो पद्म भूषण उनको 1991 में मिला था, पद्म विभूषण 2000 में मिला था, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1983 में मिला था, ठीक है। और ये सारे जो है वो अदर फ्लूट प्लेयर्स हैं, जैसे कि रोनू मजूमदार, राकेश चौरसिया को भी हम लोग याद रखे थे कि कृष्ण भगवान जो थे उनका केस बड़ा बड़ा था पन्ना लाल से, वो लाल कलर की धोती पहने हुए थे। नित्यानंद उस वाले हमारी स्लाइड में नहीं था, तो यहाँ पे देख लेंगे कि नित्या से नित्य, वो नित्य मतलब प्रतिदिन बजाते थे बांसुरी, ठीक है। या फिर हल्दीपुरा से हल्दी के कलर के धोती यानी कि पीले कलर की धोती पहन के वो बांसुरी बजाते थे, ठीक है। और विवेक सोनार को कैसे याद रखेंगे? सोनार, तो सोनार जनरली क्या बनाते हैं? वो ज्वेलरी बनाते हैं ना। तो कृष्ण भगवान, हमारे भगवान जो थे वो ज्वेलरी वेयर करते थे, पहनते थे। उससे ये सारे को निमोनिक से लगा करके याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हराशंकर भट्टाचार्य इज़ अ मास्टर ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? वॉलिन, सितार, यहाँ पे सितार होगा, सितार, सारंगी एंड संतूर। तो इसका आंसर होगा हराशंकर। हराशंकर क्या, इसको हम लोग कैसे याद रखे थे? जो भी शंकर भगवान के सिर पे सितार बना था, तो सितार इसका आंसर होगा। हम लोगों ने निमोनिक लगा करके इस आगे वाले लेक्चर में सारे इंस्ट्रूमेंट के नेम बहुत ही इजी तरीके से याद कर लिए हैं, आप विज़िट कर सकते हैं वहाँ पे। तो हम लोगों ने इसको याद किया था कि शंकर भगवान के सिर पे सितार बना है, तो हराशंकर भट्टाचार्य को सितार, ठीक है। इनके बारे में कुछ अदर चीज़ें, अदर एक्सपोनेंट्स को देखते हैं। तो पंडित रविशंकर सितार प्लेयर हैं, विलायत खां एंड निखिल बनर्जी। ये सारे को हम लोगों ने ऑलरेडी उसमें निमोनिक से याद कर लिया है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है असद अली खां वॉज नोन फॉर प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट? और यही जो इंस्ट्रूमेंट को ये प्ले करते हैं उनके उसके इन्वेंटर भी यही हैं। तो असद अली खां, मैंने कैसे बताया था कि जब हमारे रौद्र रूप दिखाते हैं हमारे पेरेंट्स तो हम सैड हो जाते हैं, तो रौद्र वीणा के इन्वेंटर यही हैं और ये उसी को बजाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वो इनको पद्म भूषण मिला था 2008 में और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1977 में इनको मिला था। अदर प्लेयर्स जो हैं वो हैं वीणा के, ये प्लेयर्स हैं जिया मोइनुद्दीन डागर एंड मधुवंती पाल, इसको भी हम लोगों ने याद कर रखा है। नेक्स्ट जो अब हमारा राम नारायण, अ फेमस इंस्ट्रूमेंट प्लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इसको हम लोगों ने कैसे याद रखा था? राम भगवान की शादी में क्या बजा था? सारंगी। हम लोगों ने इसको शादी से रिलेट किया था ना कि शादी में जनरली सारंगी बजाया जाता है, तो सारंगी इसका आंसर होगा। और राम नारायण को 1976 में पद्मश्री मिला था, पद्म भूषण मिला था 1991 में, पद्म विभूषण मिला था 2005 में एंड उस्ताद सुल्तान खां एंड बिंद खां, ये दोनों भी सारंगी प्लेयर्स ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा फेमस
म्यूजिशियन तालविन सिंह इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा हुआ है और हम लोग इसको कैसे याद रख, ये हमारे स्लाइड में शायद नहीं था तालविन, तो ये तबला बजाते हैं, ताल तबला, ऐसे रिलेट करके इसको याद कर लो, ठीक है। अच्छा, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है नीरू स्वामी पिल्लई इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट। ओके, नीरू स्वामी, इसको हम लोगों ने कैसे याद रखा था, नीर, और इसको हम लोगों ने याद रखा था नीर से पानी, ठीक है। हम लोग इसको याद रखे थे, हमें पानी की ज़रूरत कब पड़ती है, नीर की ज़रूरत कब पड़ती है, ऐसा ही हम लोगों ने निमोनिक लगाया था। अगर आप इस लेक्चर को देखे होंगे तो आप आसानी से आंसर बता देंगे। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। आगे भी हम नए क्वेश्चंस जो कि PYQ भी ही होंगे उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे।